बजट पेश कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। रोजगार के लिए बड़े ऐलान, कैंसर की दवाओं और मोबाइल समेत कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी की राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री के बजट में बेरोजगार, युवा, किसान, महिला, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग पर पूरा फोकस होगा। इसके अलावा कई और योजनाओं का ऐलान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपने बजट में कर सकती है। आम बजट में ही रेलवे के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे। यहाँ आप जान सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट भाषण से जुड़ा हर एक पहलू। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की 6 महीने में समीक्षा होगी। निम्न और मध्यम वर्ग के लिए कैपिटल गेन टैक्स के कुछ क्षेत्रों में सालाना 1.25 लाख की छूट। ई कॉमर्स पर TDS 1% की जगह 0.1% हुआ। सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6%, प्लेटिनियम पर 6.5%। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, इनकी PCB पर कस्टम ड्यूटी 15% कम। मोबाइल चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी घटे। कस्टम ड्यूटी की दरें कम की है, इसका और सरलीकरण करेंगे। दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरणों खासकर कैंसर मरीजों के लिए चीजों पर कस्टम ड्यूटी खत्म। PCB की एक्सरे ट्यूब और मेडिकल एक्सरे मशीन और कचरा निपटान पर योजना। बच्चों के लिए NPS वात्सल्य योजना शुरू होगी। इसमें बच्चों के लिए फंड डाल सकेंगे। नई पेंशन योजना के तहत समाधान जारी किया जाएगा। बिहार और असम को बाढ़ से बचने के लिए बड़ा आवंटन। बिहार को ही सिर्फ 15,500 करोड़ दिए। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने का ऐलान। राजगीर के जैन मंदिरों को वाराणसी की तर्ज पर विकास होगा। 100 बड़े शहरों में पेयजल सप्लाई की योजना का ऐलान। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान। 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका। हर इंटर्न को 6,000 रूपए एक बार के अलावा हर महीने 5,000 रूपए दिए जाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को इसका फायदा होगा। पुराने लोक का भुगतान करने वालों को अब मुद्रा योजना के तहत 10 लाख की जगह 20 लाख कर्ज मिलेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार। शिशु गृह भी बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक कर्ज देने का ऐलान। बिहार में हाईवे बनाने के लिए 26,000 करोड़। नए एयरपोर्ट भी बिहार में बनेंगे। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद। बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। इसे पूर्वोदय योजना का नाम दिया। सरकार पहली बार नौकरी पाने वालों को 3 किस्तों में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देगी। 10 लाख युवाओं को फायदा होगा। 50 लाख नई नौकरियों के लिए भी योजना का ऐलान। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ के प्रावधान का ऐलान। बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस। 32 फसलों की 109 किस्म लाने का ऐलान। खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए काम होगा। गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर सरकार का फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, किसानों को फसल उगाने में हुए खर्च का 50% तक MSP से भरपाई। महंगाई को नियंत्रण में रखने की बात भी कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करना शुरू किया। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से बजट भाषण शुरू। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट को पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी ली, जिसके बाद वो संसद भवन पहुंची। बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, देखिए पूरी लिस्ट। बजट के बाद इन चीजों के घटेंगे दाम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों का कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलार सेट्स पर भी टैक्स कम किया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी। इन चीजों को महंगा करने का ऐलान वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15% लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलार सेल या फिर सोलार मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलार ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलार सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है।